आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 30 तक कवर कर चुके हैं और आज जो कवर करने वाले हैं 30 से लेकर 60 तक। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस क्रैश कोर्स नंबर 1 एंड 2 को, क्योंकि 1 से लेकर 30 तक एक क्रैश कोर्स हो चुका है। अब दूसरा यहाँ पर 31 से लेकर 60 तक क्रैश कोर्स होगा और दोस्तों सभी सब्जेक्ट का अब क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारे स्कीम मिलने वाले हैं आगे चलकर। तो वीडियो को देखते रहिए, उसके बाद हम लोग बताने वाले हैं कि क्या क्या स्कीम है इस वीडियो में। देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की। तो किसने अनुसूचित संघ की स्थापना की है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 नंबर का, तो सी नंबर राइट आंसर यानी भीमराव अंबेडकर। अब यहाँ पर आई हुई है 32 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है 32 नंबर, कह रहा है कि अकाली दल एक राजनीतिक दल है बिहार, बंगाल, हरियाणा, दिल्ली का, तो कहाँ का है, तो इसका राइट आंसर 32 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी नंबर राइट आंसर यानी पंजाब का। ठीक है, पंजाब का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो 3 नंबर क्वेश्चन आ चुकी है दोस्तों। क्या कह रहा है 1995 का बांगडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया या श्रीलंका, भारत में या फिर पाकिस्तान में। तो 33 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर राइट आंसर यानी इंडोनेशिया में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुके दोस्तों। क्या कह रहा है, नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन जो है कार्य करता है, तो इसका 34 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 34 नंबर का राइट आंसर यानी सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग फटाफट इसलिए जवाब दे रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये क्रैश कोर्स में जो है आप लोगों को फटाफट जवाब देने होते हैं और फटाफट जो है मैं भी जवाब दे रहा हूँ ताकि वीडियो काफ़ी शॉर्ट बने। अब यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। क्या कह रहा है 35 नंबर, कह रहा है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा 35 नंबर का ए नंबर यानी श्याम प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है 36 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 36 नंबर का ए नंबर यानी 1953। तो दोस्तों आप सभी को जो स्कीम बताने वाले थे यानी क्रैश कोर्स में यानी पीडीएफ जो है बनाया गया है। ठीक है, पीडीएफ बनाया गया है जो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट पीडीएफ है मेरे पास जो अवेलेबल है दोस्तों। यानी एक पीडीएफ, जैसे अगर आप हिस्ट्री का पीडीएफ लेंगे मेरे से तो हिस्ट्री में क्या होगा कि 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उसी में रहेगा, जिस पीडीएफ में यानी 300 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट है वो भी यानी मिला हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि अगर आप 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ लेंगे तो 5 सब्जेक्ट, जैसे अगर पोल साइंस का लेते हैं तो पोल साइंस में भी क्या होता है कि 60 ऑब्जेक्टिव यानी 300 यानी 5 मॉडल पेपर रहेगा एक सब्जेक्ट का। जैसे हिस्ट्री का 5 मॉडल पेपर यानी 60 पाँच भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा। जैसे आप लेते हैं ज्योग्राफी का तो ज्योग्राफी में आप 42 ऑब्जेक्टिव रहता है, 42 ऑब्जेक्ट यानी 5 मॉडल पेपर और सब्जेक्टिव भी रहेगा। तो यानी 5 सब्जेक्ट का अगर मेरे पास पीडीएफ लेते हैं तो दोस्तों तो आपको जो काफ़ी हेल्प करेगी एग्ज़ाम में। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो इस नंबर पर मैं आप यहाँ नंबर दे रहा हूँ 328689। तो इसमें आप जो है चाहे कॉल करके या व्हाट्सएप करके जो है इंक्वायरी या फिर जानकारी लेकर आप क्या इसका जो है नियम है किस तरह से आप ले सकते हैं, तो इस नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लाइव क्लास पढ़ना चाह रहे हैं हर दिन तो दोस्तों चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अगर आप लोग जानते हैं तो फिर जवाब दे सकते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 1953 राइट आंसर हो जाएगा, 1953 राइट आंसर ए नंबर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, भारत के लौह पुरुष के नाम से
कौन जाने जाते हैं? तो भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो 37 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, सी नंबर यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुके दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये काफ़ी आसान से क्वेश्चन है, सभी को पता भी होना चाहिए। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या चाहिए दोस्तों, यानी 1906 में हुई थी। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आ चुके हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम जो गृह मंत्री थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 नंबर का राइट आंसर यानी सी नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 40 नंबर का। तो 40 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी 1952 में हुआ था। फॉर PDF जैसा कि आप सभी को बता दिया कि इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और आप लाइव क्लास के लिए चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को, क्योंकि उसमें हर दिन मैं लाइव क्लास आ रहा हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है, किस वर्ष भारत ने चीन पर आक्रमण किया? तो यहाँ पर राइट आंसर देख लीजिए कौन सा राइट आंसर होगा 41 नंबर का। तो 1962 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो बांग्लादेश का निर्माण जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो 42 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो बी नंबर राइट आंसर, यानी 1971 राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, यानी जयप्रकाश नारायण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर क्या कह रहा है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की प्रथम जो है महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर यानी 44 नंबर का क्या हो जाएगा फ्रेंड? हो जाएगा, यानी राबड़ी देवी जो है बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री थी महिला में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आ चुके यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? तो 45 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी डी नंबर राइट आंसर, यानी अरविंद केजरीवाल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आ चुके हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 46 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर राइट आंसर, यानी 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों, इम्यूनिटी इंटरनेशनल संबंधित है। तो इम्यूनिटी इंटरनेशनल संबंधित है तो किससे है? बाल श्रम से, या फिर मानव अधिकार से, पर्यावरण, शिक्षा से, किससे है दोस्तों? तो इसका 47 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर राइट आंसर, यानी मानव अधिकार से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 48। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो क्यूबा संकट जो है किस वर्ष उत्पन्न हुआ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो जाएगा 48 नंबर का, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1962। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 49 नंबर प्रश्न आ चुकी है। क्या कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी 49 नंबर का। तो 49 नंबर का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 74 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण दोस्तों यहाँ पर कब हुआ था? तो इसका सही जवाब 50 नंबर का कौन सा हो जाएगा? यानी सी नंबर राइट आंसर, यानी 1990 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब यानी 51 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 1977 को हुई थी। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो 52 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 53 नंबर आ चुके दोस्तों। क्या कह रहा है? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाए? सी नंबर, यानी 28 राज्य हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है कि भारत में पहली बार
राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 54 नंबर का। तो 54 नंबर का राइट आंसर ए नंबर यानी 1975 में लगाया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55, चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है? तो दोस्तों इसका 55 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर राइट आंसर यानी सुंदरलाल बहुगुणा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है? 56 क्या है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? तो 56 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी ए नंबर राइट आंसर यानी वीपी सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं पर 57 नंबर। इसके बाद जो है 3 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर यानी 1953। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि वीडियो ना देखें, झिकझिक करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, यानी शांत से पढ़ना चाह रहे हैं अपने आप में, तो दोस्तों इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सएप करके जो है पीडीएफ ले सकते हैं, जिससे आप इसी तरह का पीडीएफ इसी को लेकर आप जो है अपने से यानी घंटों 1 घंटा में आप जो है सभी पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। तो इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और आप पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है और ये क्वेश्चन क्या है? 58 नंबर। 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58 का, सॉरी 58 का। तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी जॉर्ज फर्नांडीज़, ठीक है, जॉर्ज फर्नांडीज़। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम तक मेरे केयर में रहेंगे और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आप चाहते हैं कि सर के केयर में रहकर सभी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से आने वाले हैं, तो आप एडमिशन भी कर सकते हैं। तो एडमिशन के लिए जो क्या कर सकते हैं कि आप इसी नंबर पर जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 689, ठीक है, ये नंबर पर जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न की ओर। तो 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 60 नंबर का। 60 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यानी बी नंबर 1991 राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही तक, और आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि अगला सब्जेक्ट यानी जो किस सब्जेक्ट का वीडियो होना चाहिए, आप लोग ज़रूर बताएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और हिंदी, इंग्लिश सभी के जो है पीडीएफ मौजूद है। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं उस नंबर पर, और कमेंट करके बताएंगे कि अगला वीडियो किसका होना चाहिए, क्योंकि मौजूद है मेरे पास, बट आप लोग जो है कहेंगे कि इसका वीडियो बनाइए तो मैं बना दूंगा। तो आज का वीडियो इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो पर।